और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग नेशन में अब आपको इस वक्त की बड़ी अपडेट बता दें। लोकसभा में आज पेश हो सकता है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल। गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं बिल पेश। लोकसभा में हंगामे के पूरे आसार हैं। इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और अरविंद केजरीवाल भी अपना समर्थन जुटाने में कई संगठनों से इससे पहले मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन आज लोकसभा में पेश हो सकता है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल। गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश कर सकते हैं और इसी के चलते पूरे आसार हैं कि आज भी सदन के भीतर हंगामा होगा। तो समर्थन जुटाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से पूरी कर चुके हैं, लेकिन आज गृह मंत्री ये बिल पेश कर सकते हैं। दिल्ली अध्यादेश बिल की बारी। संसद से बिल पास कराने की तैयारी। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट से होते हुए संसद तक आ पहुंची। केंद्र सरकार आज दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश कर सकती है। मोदी कैबिनेट इस बिल पर पहले ही मुहर लगा चुकी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। ऐसे में इस बिल को लेकर संसद में हंगामे के आसार हैं। संसद में अध्यादेश से जुड़े विधेयक पर चर्चा होगी तो चर्चा दिल्ली अध्यादेश की वैधानिकता को चुनौती देने वाले प्रस्ताव पर भी होगी। इसके लिए विपक्षी नेताओं ने नोटिस दे रखा है। ऐसे में आज जब ये बिल लोकसभा में पेश होगा तो सदन में विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता का ये पहला इम्तिहान होगा। हालांकि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, इसलिए इस बिल को पास करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। लेकिन राज्यसभा में सरकार को बहुमत हासिल करने के लिए कुछ सदस्यों का समर्थन जुटाना होगा। राज्यसभा के समीकरण की बात करें तो यहाँ कुल सीटें 245 हैं, जिसमें 7 सीटें खाली हैं। बहुमत का आंकड़ा 120 है, जबकि एनडीए के पास नॉमिनेटेड और इंडिपेंडेंट को मिलाकर 112 का आंकड़ा ही है। जबकि कांग्रेस के 30 सदस्य हैं, तो वहीं विपक्ष के पास भी जरूरी आंकड़ा नहीं है। ऐसे में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस समेत कुछ दल इस बिल को राज्यसभा में पास कराने में सरकार की राह आसान कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस हो रहा है लोकसभा में और जो अध्यादेश था लगभग वही भाषा बिल में लिखी हुई है। तो मैं समझता हूं कि जो भी वहां टीम इंडिया के दल हैं वो सब लोग इसका विरोध करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही इस बिल के खिलाफ नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, स्टालिन जैसे नेताओं से मुलाकात कर तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर चुके हैं। वैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और संविधान पीठ इस पर विचार कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की इस जंग में बाजी किसके हाथ लगती है। टीम न्यूज़ नेशन। और हरीश झा मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल भी अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं तमाम पार्टियों से मिलकर, लेकिन आज गृह मंत्री अगर ये बिल पेश करते हैं तो किस तरह के आसार आप देख रहे हैं? जी देखिए, इस बिल को लेकर अगर हम बात करें, दिल्ली सर्विसेज बिल, जब से इस बिल को लेकर जब केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई थी तब से ये पूरा मामला चल रहा था। मुख्यमंत्री लगातार तमाम विपक्ष के नेताओं से मिले, महाराष्ट्र गए, बिहार गए, उसके बाद तमिलनाडु तक गए। लेकिन लगातार जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि लोकसभा में इस बिल को लेकर जो है इनके पास आंकड़े नहीं है, इसीलिए लगातार विपक्ष के नेताओं से मिले। और आज जो है सबसे पहले लोकसभा में बिल जो है वो लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में बिल, क्योंकि सरकार के पास नंबर्स हैं तो लोकसभा में बिल जो है वो पास हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी और सबसे ज्यादा टसल जो हमें देखने को मिलेगा वो राज्यसभा में देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा में ना तो केंद्र के पास नंबर है और अगर हम विपक्षी अलायंस यानी इंडिया अलायंस की बात करें तो इसको लेकर भी नंबर्स जो है वो नहीं है। और इसी बात को लेकर जो है लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे, क्योंकि ये बिल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली में आखिर जो मेन पावर है यानी अधिकारियों की जो पोस्टिंग की बात है, जिसको लेकर लगातार टसल जो है वो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में जो चल रहा था, तो उसको लेकर क्या फैसला आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो दिल्ली सरकार के पक्ष में जरूर गया था, लेकिन ऑर्डिनेंस की मदद से ही जो फैसला जो है पूरी तरीके से बदल दिया गया था। तो अब जो है कहीं ना कहीं इस बात को देखना होगा, क्योंकि आज पहले लोकसभा में बिल पास होना है, तो लोकसभा में जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है क्योंकि सरकार के पास नंबर हैं इसको लेकर। ठीक हरीश, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे इस बाबत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ हमें